कोई भी सदस्य का किस प्रकार का आचरण होता है, उस आचरण पर अगर कोई शिकायत आता है, शिकायत के बाद उसकी जांच की जाएगी, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। तो सुनील सिंह जी ने एक बार भी वहां उपस्थित होकर के अपनी बात को नहीं रखा, और जब उपस्थित छठी बार में हुए तो आचार संहिता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अब स्वाभाविक तौर पर राजद के पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, उनको उस दिन समझाना चाहिए था जब स्वयं सुनील सिंह जी अपनी पार्टी के विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाने वाले सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो जाती है और वहीं रद्द होने के बाद सुनील सिंह कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से उनकी मिमिक्री करने पर उन्हें उनकी सदस्यता रद्द हुई है। और बाकी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वह इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होती है, उस पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से सदन में सुनील सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपमान कर रहे थे, उस अपमान के बाद जनता दल यू के विधान पार्षद श्री भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखित शिकायत आवेदन किया गया। उस आवेदन पर आचार समिति ने छानबीन किया और छानबीन के आधार पर जब लगातार उनको अपना पक्ष रखने के लिए 5 बार उनको बुलाया गया, लेकिन 5 बार में से एक बार भी वो आचार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अपना पक्ष रखने के लिए। जब अंतिम दिन यानी परसों आचार समिति ने उनको बुलाया तो आचार समिति के समक्ष उपस्थित होकर सुनील सिंह जी ने आचार समिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे थे, यह जग जाहिर है। तो आचार समिति का गठन ही इसीलिए किया गया था कि सदन में कोई भी सदस्य का किस प्रकार का आचरण होता है, उस आचरण पर अगर कोई शिकायत आता है, शिकायत के बाद उसकी जांच की जाएगी, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आचार समिति का 4-5 वर्षों पूर्व विधान परिषद ने गठन किया था। उस आचार समिति में यह मामला आया और आचार समिति ने इनके द्वारा किए गए कृत्य को सही पाया। सही पाने के बाद आचार समिति ने सभापति महोदय को रेफर किया और सभापति महोदय ने पूरे मामले का छानबीन किया और जांचोपरांत सही पाया। सही पाने के बाद इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन वहीं राजद के लोगों का कहना है कि मिमिक्री करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, यह सारी बात 5 बार आचार समिति ने उनको नोटिस किया। नोटिस के दरमियान उनको उपस्थित होकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो सुनील सिंह जी ने एक बार भी वहां उपस्थित होकर के अपनी बात को नहीं रखा, और जब उपस्थित छठी बार में हुए तो आचार समिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और आचार समिति के सभापति के रूप में वर्तमान उप सभापति विधान परिषद के माननीय रामबचन राय जी थे, उन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो कोई चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, आप उस सिस्टम में आकर के अपनी बात को अगर आप रखते तो माना जाता कि आप अपनी बात को रख रहे थे। हर बात में हर व्यवस्था को वो चुनौती दे रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई और कार्रवाई के दरमियान उनकी सदस्यता गई। और वहीं आज राजद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि कल का दिन उनके लिए काला दिन साबित हुआ है। अब स्वाभाविक तौर पर राजद के पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, उनको उस दिन समझाना चाहिए था जब स्वयं सुनील सिंह जी अपनी पार्टी के विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा था। तो उनके आवेदन पर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी की सदस्यता गई, उस समय तो नहीं सवाल उठा रहे थे, स्वयं सुनील सिंह जी ने आवेदन दिया था और आज उन पर गाजगिरी है तो काला दिन बता रहे हैं। तो ये जनता भली भांति समझ रही है और जनता सभी चीजों को बखूबी जानती है, समझती है।
ठीक है, बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं तो बोल रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी कह रही है कि सिर्फ नालंदा के लोगों को नौकरी दी जाती है। अब वो क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, मैं नहीं जानता हूँ। हम्म। पूरे राज्य में लाखों नौजवानों को विभिन्न विभागों के माध्यम से निकाली गई रिक्तियों के बाद नौकरी मिली है, जिसमें शिक्षा विभाग के द्वारा लाखों नौजवानों को शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाना, स्वास्थ्य विभाग में भारी पैमाने पर भर्ती किया जाना, कई भर्ती एजेंसियां हैं, बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, सिपाही भर्ती चयन परिषद है, कई कई भर्ती एजेंसी हैं जिसके माध्यम से राज्य भर के सारे लोग नियुक्त किए जाते हैं, बल्कि बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश और शिक्षक नियुक्ति में तो देश के दूसरे राज्यों बल्कि साउथ के राज्यों के भी अभ्यर्थी आकर के आज सफलतापूर्वक यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो कोई डाटा से कोई आंकड़ा से राष्ट्रीय जनता दल को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आदरणीय राबड़ी देवी जी को इससे क्या लेना देना है। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी थे और उन्होंने बताया कि राबड़ी देवी जो सवाल खड़े कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बाहर से युवा आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं और इसके साथ ही सुनील सिंह को लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि जब उनके ऊपर गाज गिरी है तो वह सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहीं जब दूसरों के ऊपर गाज गिरी थी तब वो कहाँ थे। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।